ये घर की औरत पर निर्भर करता है कि अगर हमारे घर में सही औरत आ जाती है तो हमारा घर नरक से भी स्वर्ग बन जाता है। लेकिन हमारे घर में अगर एक ऐसी औरत आ जाए जो घर की इज्जत ना करे, जो घर के लोगों की इज्जत ना करे, तो वो घर स्वर्ग से भी नरक बन जाता है। लेकिन आजकल की महिलाओं को पता नहीं क्या हो गया है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक महिला आती है, एक लड़की आती है शादी करके, वो आने के बाद वो अपने ससुर, अपने पति और यहाँ तक कि अपने देवर तक की जान ले लेती है। वो उन पर थोड़ा भी तरस नहीं खाती है। वे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि छोड़ दो और तुमने ऐसा क्यों किया। इधर जो सास होती है वो भी चीख रही थी, लेकिन पत्नी जो होती है उसको थोड़ा भी तरस नहीं आता है। वो इन तीनों की जान ले लेती है। तो जान लेने की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है रोहतास, और इसी के अंतर्गत एक थाना आता है करगहर थाना, और यहीं का एक गांव लगता है अकरेर। यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति की बाद में बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ 19 सितंबर सन 2025 की। 19 सितंबर सन 2025 को लगभग 8 या 9 का टाइम हो रहा होगा रात का, और जब 8 या 9 का टाइम हो रहा था तभी घर में से बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एक माँ जो कह रही थी कि मेरे बेटे को बचा लो, एक माँ जो कह रही थी कि मेरे दोनों बेटे मर जाएंगे, कोई तो आ जाओ। एक पत्नी जो कह रही थी कि मेरे पति को बचा लो। वो दौड़ती हुई बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद पास पड़ोस के मोहल्ले के लोगों को बताती है कि मेरे पति मर जाएगा, मेरे बेटे मर जाएंगे, मेरे दोनों बेटे मर जाएंगे, उन्हें बचा लो। आस पड़ोस के लोग जब ये बात सुनते हैं तो भागकर उनके घर जाते हैं, और जब उनके घर जाते हैं तो घर जाने के बाद वहाँ का नज़ारा होता है उसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। घर के अंदर एक पति, यानी कि जो उस महिला का पति होता है, दो बेटे जो उसके बेटे होते हैं। महिला का जो नाम होता है वो कंचन होता है, पति का नाम जो होता है बेचन सिंह होता है, और इसके दो बेटे होते हैं। एक बेटा जिसका नाम विशाल, जिसकी उम्र 20 साल होती है। एक बेटा छोटा जिसका नाम विकास होता है, जिसकी उम्र 14 साल होती है। अब जब आस पड़ोस के लोग घर के अंदर आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि घर के जो सभी सदस्य हैं उनके मुंह से झाग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ जहर जैसा पदार्थ दे दिया गया है। घर के यानी कि आस पड़ोस के पास, जिसके पास भी गाड़ी थी, ट्रैक्टर था, जो भी था, वो लेकर आते हैं। लेकर आने के बाद उन सबको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब जैसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो दो, यानी कि बेचन सिंह, उसका सबसे बड़ा बेटा जो होता है, वो अपना दम तोड़ देता है। और जब अपना दम तोड़ देता है तो इधर जो माँ होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है कि इसके पति और बेटे के साथ ऐसा कैसे हो गया। अब ये केस जो होता है पुलिस वालों के पास तक जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वे कंचन देवी से सवाल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे परिवार के साथ ये सब किसने किया और इन्हें क्या हुआ है। कंचन जो होती है वो बताती है कि साहब ये सब कुछ करने वाली मेरी बहू है। मेरी बहू ने मेरे पति की जान ले ली, मेरे बेटे की जान ले ली। एक मेरा बेटा बहुत सीरियस चल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो भी नहीं बचेगा। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी बहू ने ये सब कुछ क्यों किया। तो बताती है कि साहब मुझे नहीं पता किसने ऐसा सब क्यों किया, लेकिन रात में जब वे खाना खा रहे थे तो खाना देने के लिए मेरी बहू जाती है। वो पहले अपने ससुर को देती है, फिर अपने पति को देती है, फिर अपने देवर को देती है, और जब इन्हें खाना देती है, खाना देने के बाद मेरा पति और जो मेरा बड़ा बेटा होता है उसके मुँह से झाग आने लगते हैं। और जब झाग आने लगते हैं तो चीखने लगते हैं, तड़पने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें बचा लो। और जब इनकी मैं हालत देखती हूँ तो मैं अपने गांव वालों को, आस पड़ोस के लोगों को बुलाती हूँ। अगर मेरी बहू जो होती है वो भाग जाती है। अब पुलिस वाले जब इसकी सारी बात सुनते हैं तो अब उनकी इंतज़ार था कि जो देवर है शायद उसे होश आ जाए, वो बच जाए, लेकिन देवर भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। यानी कि तीनों बाप बेटे जो होते हैं दुनिया में नहीं रहते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अब पुलिस वाले कंचन के बड़े बेटे की जो बहू होती है उसे ढूंढने में लग जाते हैं, जिसका नाम धनोतरी होता है। अब जब धनोतरी को ढूंढने में लग जाते हैं तो उसे बहुत जल्द पकड़ भी लेते हैं, और पकड़ने के बाद हिरासत में लेने के बाद अब उससे पूछते हैं कि तुमने आखिरकार अपने पति, ससुर और देवर के साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। धनोतरी जो होती है वो बताती है कि साहब मेरी शादी जब इससे होती है तो मैं बड़ी ही खुश रहती हूँ, और इधर जो इसके पिता होते हैं बेचन सिंह, बेलदारी का काम करते हैं। मेरा पति और जो देवर होता है वो भी इनके साथ मदद करता है, वे उसके साथ लगे रहते हैं। लेकिन जब भी मैं इनके पास जाती हूँ और अपने ससुर से पैसे मांगती हूँ कि मुझे इस चीज़ लानी है, मुझे पैसे दे दीजिए, तो मेरा ससुर जो होता है मुझे पैसे नहीं देता है। ना ही मुझे मेकअप का सामान खरीदने के लिए पैसा देता है, ना ही किसी चीज़ के लिए पैसा देता है। जब बेचन सिंह मुझे पैसे नहीं देते हैं मेरे ससुर, तो मैं अपने पति के पास जाती हूँ, उनसे जाकर कहती हूँ कि तुम्हारे पापा मुझे पैसे नहीं देते हैं, तुम जाकर लो, तुम जाकर मांगो उनसे। लेकिन मेरा पति जो होता है वो भी अपने पिता से पैसे नहीं मांगता है, वो भी मुझ पर वही टोर जमाता है जो उसके पिता जमाते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हें कहाँ से इतना सब कुछ ला कर देंगे, तुम्हारे मेकअप, तुम्हारे कभी कुछ खर्चे तो कभी कुछ खर्चे।
यानी कि मेरा पति जो होता है वो मुझे किसी भी तरीके से पैसे नहीं देता है, और जब मुझे किसी भी तरीके से पैसे नहीं देता है, मेरा देवर मुझसे उल्टी ज़बान चलाता था। मेरी सास जो होती है वो मेरे साथ ये सब कुछ करती है। मैं अपने घर फ़ोन करती हूँ, अपनी माँ से सब कुछ बताती हूँ कि मुझे यहाँ पर ये लोग पैसे नहीं देते हैं जिससे कि मैं अपना खर्चा चला सकूँ। मेरी माँ जो होती है वो कहती है कि इन सबको दबा कर रखो, इन सबको कंट्रोल में रखो। अगर ये सब तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे तो तुम्हें पैसा भी देंगे और तुम्हारी सुनेंगे भी। अगर तुम इनके आगे सीधी बनकर रहोगे, इनके आगे अच्छी बनकर रहोगी, तो ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुम्हें ऐसे ही परेशान रखेंगे। इसलिए मैं अब जोर जमाने लगती हूँ। मैं अपने ससुर से कहने लगती हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो देख लेना, मैं बहुत सारा बखेड़ा खड़ा कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। यानी कि जब ये सारी बातें वो अपने ससुर से कह रही थी तो उसका पति जो होता है ये सारी बातें सुन रहा था। और जब वो सारी बातें सुनता है तो उसे धमकाता है, और धमकाने के बाद कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता से ऐसे बात करने की। अगर तुम्हें मेकअप का इतना ही शौक है, तुम्हें कुछ लाने का इतना ही शौक है, तो तुम अपने घर चली जाओ, वहाँ से लेकर आ जाओ। अब पत्नी धनोतरी जो होती है उसे बहुत बुरा लगता है जब पति उसका ये सारी बात कहता है। वो कहती है कि मैं घर क्यों जाऊँ, मैं यहाँ पर रह रही हूँ, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, तुम्हारा काम करती हूँ, तो पैसे भी तुम ही दोगे मुझे। मुझे अपने मेकअप का सामान लाना है, मुझे मेरे बहुत सारे खर्चे हैं उन्हें भी पूरा करना है। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं किसके पास जाऊँगी। लेकिन पति जो होता है उसकी एक बात नहीं सुनता है। पति जो होता है उसकी बातों को इग्नोर करता रहता है। धनोतरी बहुत परेशान हो जाती है। हर बार धनोतरी परेशान होकर अपनी माँ को ही कॉल करती थी। माँ जो होती है वो धनोतरी को चढ़ाती है। धनोतरी को समझाने की बजाय वो उससे कहती है कि तुम उन्हें कंट्रोल में रखो। माँ उसे इतना चढ़ाती है कि धनोतरी को बहुत गुस्सा आने लगता है। अब धनोतरी छोटी छोटी बात पर अपने पति से लड़ने लगती है, छोटी छोटी बात पर अपने ससुराल में लड़ाई रखने लगती है। इधर पति जो होता है वो बहुत परेशान होता है। वो कहने लगता है कि तुम समझो, हमारे पास इतना सारा पैसा नहीं है कि हम तुम्हारे खर्चे पूरे कर सकें। जितना हमारे पास है इतने हम कर भी रहे हैं। मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है और मेरे पिता ने मेरी भी शादी की है तुमसे, और शादी में भी बहुत खर्चा हुआ है। वे कहाँ से ला कर देंगे हमें इतने सारे पैसे। और जो तुम कह रही हो कि मेरा पति तुम्हारे साथ कमाता है मेरे पिता से, तो जो तुम्हारा पति कमा रहा है वो भी उसी बाप का है जिसने मेरी शादी में लगाया है। यानी कि उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन धनोतरी समझने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होती है। धनोतरी जो होती है वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम थोड़े बहुत तो पैसे दिया करो। जो तुम्हारी सैलरी आती है, जितना भी तुम दिन में कमाते हो, उसमें से आधे पैसे मुझे चाहिए। लेकिन बेचन सिंह जो होता है वो देने से बिल्कुल इनकार कर देता है और कह देता है कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जितने मैं हूँ इस घर में इतने बहू की बिल्कुल नहीं चलेगी, मेरी चलेगी, तुम्हारी माँ की चलेगी। अब इधर ये सभी लोग जो होते हैं धनोतरी को ऐसे ही कहने लगते हैं, धनोतरी को ऐसे ही पैसे नहीं देते हैं। जब धनोतरी को पैसे नहीं देते हैं तो अभी नंदा देवी जो होती है वो धनोतरी को और चढ़ाने लगती है। उनके घर में वो लड़ाई होने लगती है। तभी धनोतरी सोच लेती है कि मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं इन सब की जान ले लूँगी। अब ऐसे धनोतरी एक दिन खाना बनाती है, यानी कि 19 सितंबर सन 2025 को खाना बनाती है। और खाना बनाने के बाद वो एक स्टोर होता है गांव में ही, वहाँ से एक दवाई लेकर आती है। और वो दवाई सल्फाज होती है। वो कहती है कि मुझे कीड़े मारने हैं, हमारे घर में बहुत सारे कीड़े हो रहे हैं मुझे, यानी कि स्टोर वाले से कुछ कहकर लेकर आती है। जब स्टोर वाले से सब सारी बातें कहती है तो स्टोर वाले से दवाई दे देता है। और दवाई लेकर आने के बाद जैसे वो शाम का खाना बनाती है, शाम के खाने में वो सारी दवाई मिला देती है। इधर खाना जो होती है कि करके पहले अपने ससुर को देकर आती है, फिर अपने पति को देकर आती है, फिर अपने देवर को देकर आती है। पति जो खाना खा लेता है, देवर भी खाना खा लेता है, खाना खाकर लेट जाते हैं। इधर ससुर जो होता है वो भी खाना खा लेता है। लेकिन ससुर को पता लग चुका था कि उसकी पत्नी ने कुछ खाने में मिलाया है, उसकी बहू ने कुछ खाने में मिलाया है। और जब वो समझ जाता है तो एक पेपर निकालता है। पेपर निकालने के बाद एक पेंसिल निकालता है और उस पर सब कुछ लिखता चला जाता है। और एक एक चीज़ लिखता है कि कैसे उसकी बहू ने खाने में जहर दिया है और कैसे उसकी बहू ने उसे मारने की कोशिश की है। और वो अपनी पत्नी को बुलाता है, कंचन देवी को। जब कंचन देवी को बुलाता है और कहता है कि हमें जहर दे दिया गया है, मेरे दोनों बच्चों को जाकर देखो। और जब उसकी माँ दोनों बच्चों को जाकर देखती है विकास की, तो वाकई में वे भी बेहालत पड़े थे, बेसुध पड़े थे। जब उन तीनों को इन हालत में देखती है वो भागती हुई बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें बुलाती है और कहती है कि देखो मेरे बेटे मर जाएंगे, मेरा पति मर जाएगा, उन्हें जाकर देखो, ना जाने उन्हें क्या हो गया है। धनोतरी जो होती है वो देखती है। और वो जब खाना खा रहे थे, जब भी बैठ कर देख रही थी और देख रही थी कि कैसे वे खाना खाएंगे, और वो देख रही थी कैसे इनकी जान निकलेगी। वो बहुत परेशान हो चुकी थी अपने पति से, अपने देवर से, अपने पति के साथ जो पिता रहते हैं उससे, अपनी सास से। लेकिन सास को छोड़ देती है। वो सास को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि सास उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, सास उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। धनोतरी के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो मायने रखती थी तो पैसा रखता था। इधर जो उसकी माँ होती है नंदा देवी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि नंदा देवी भी जो होती है उसे उकसाती है और कहती है कि तुम इनकी जान ले लो, कहती है कि तुम इन सबको रास्ते से हटा दो। यानी कि नंदा देवी का भी इसमें पूरा हाथ होता है। अब ऐसे पुलिस वाले जब इसकी सारी बात सुनते हैं तो वाकई उन्हें भी यकीन नहीं होता है। इन दोनों को हिरासत में ले जाते हैं। हिरासत में ले जाने के बाद
इन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इधर ही गाँव में, यानी कि जहाँ पर अग्रेर गाँव होता है, वहीं पर लोग जो होते हैं तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लोग जो होते हैं वे कह रही है कि जो पत्नी है धनोत्री, उसका वह संबंध चल रहा था। पत्नी जो होती है धनोत्री, उसके कई और लड़के से बात चल रही थी। उधर पत्नी जो होती है उसके पैसों के लेन देन में इनके घर में हर रोज़ लड़ाई रहती थी, हर रोज़ ये लड़ते थे, झगड़ते थे। यानी कि दोनों परिवारों के बीच पैसे लेन देन की बात का जो जिक्र होता है वो भी ज़ोरों से चल रहा था। उसको भी लेकर इन दोनों परिवारों में लड़ाई हो रही थी। और ये भी बात कही जा रही है कि जो पत्नी होती है उसका चरित्र सही नहीं था। पत्नी जो होती है वो किसी और से बात करती है, उसका जो चाल चलन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि गांव के जो लोग होते हैं सारी बातें मीडिया वालों को बताते हैं, लेकिन ये जांच की पुष्टि नहीं करता है, ये जांच में नहीं आता है। पुलिस वालों ये नहीं कहते हैं, लेकिन गांव के लोग ये सारी बात कहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक पत्नी जिसने, एक लड़की ने घर में आकर अपने ससुर की जान ले ली, अपने पति की जान ले ली, अपने देवर की जान ले ली, और उनकी जान लेने के बाद वो देख रही थी कि ये कैसे मरेगी, सामने बैठी हुई थी। जब उसकी माँ को पता चलता है, सास को पता चलता है, तब कहीं जाकर उस घर से भागती है, और भागने के बाद वो अपनी माँ के पास जाकर छिप जाती है। अब यहाँ पर धनोत्री जो एक परिवार बेकार कर दे, एक परिवार वीरान कर दिया आकर। अगर वो चाहती तो, अगर उसे पैसे ही लेने थे, अगर वे नहीं दे रहे थे, तो अपने घर जाकर रह सकती थी, अपने माँ बाप के पास रह सकती थी। यहाँ पर वो कुछ और ही रास्ता चुनते हैं। यहाँ पर वो 3-3 जिनके छीन लेती है, 3-3 लोगों की जान ले लेती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धनोत्री का चरित्र वाकई में, जो जैसा गाँव वालों ने कहा है कि वो चरित्रहीन है, उसके जो अवैध संबंध किसी और से चल रहे हैं, उसका प्रेमी है, और या फिर ये भी हो सकता है कि उसके जो पैसे का लेन देन है उसके बीच ये लड़ाई चल रही थी। आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे, और आप क्या कहना चाहेंगे उस धनोत्री के बारे में जिसने आकर एक परिवार उजाड़ दिया, जिसने एक घर उजाड़ दिया, जिसने थोड़ा सा भी तरस नहीं खाया उस परिवार पर। दोस्तों, आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।